नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम गुरु में। आज का हमारा टॉपिक है बीट एंड देयर मैनेजमेंट, जिसमें से लगभग आपके एग्जाम में 20 से 25-30 नंबर का जो है हर साल आता है। तो आज हम पढ़ेंगे बीट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं, एडवांटेज, लाभ एंड डिसएडवांटेज हानियाँ। ठीक है कि बीट क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके लाभ क्या हैं और उसकी हानियाँ क्या हैं। और क्रॉप बीट कंपटीशन, फसल और खरपतवार के बीच कंपटीशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि खरपतवार होता क्या है। खरपतवार क्या है? तो खरपतवार एक ऐसा अवांछित पौधा है जो बिना बोए ही खेतों तथा अन्य स्थानों पर उगकर तेजी से बढ़ता है। ठीक है, और जो लाभ की तुलना में हानिकारक ज्यादा होता है। ठीक है, खरपतवार जो होता है वो समीप के पौधे की वृद्धि को दबाकर उपज क्षमता को घटा देता है। ठीक है, जिससे क्या है, फसलों की गुणवत्ता भी गिर जाती है। ठीक है, तो उनको हम खरपतवार कहते हैं। कुछ अन्य डेफिनेशन है खरपतवार की। पीटर के अनुसार खरपतवार एक ऐसा पौधा है जिसकी हानि करने की क्षमता उसकी लाभ करने की क्षमता से अधिक होती है, तो उसे हम खरपतवार कर लेते हैं। ठीक है, एक इंग्लिश में डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि बीट इज ए प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज ए नॉट डिजायर। ठीक है, अब हम खरपतवार की विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। और सबसे पहले हम बता दें कि बीट जो है वो शब्द जो है वो जेथरो टुल ने दिया था। ठीक है, तो इसलिए फादर ऑफ बीट अगर बोलते हैं तो जेथरो टुल को बोलते हैं। ठीक है, जेथरो टुल। चलिए हम जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीट। बीट की जो है वो क्या विशेषता होती हैं, तो निम्नलिखित हैं, अब पढ़ लेते हैं। तो इसमें पहला है कि खरपतवारों के बीजों का जो अंकुरण होता है वो शीघ्र होता है। ठीक है, बीजांकुर तेजी से बढ़ते हैं। ठीक है, खरपतवारों के बीजांकुर सख्त होते हैं तथा वे फसल पौधों के साथ प्रकाश, नमी व पोषकों के लिए तेजी से संघर्ष करते हैं। ठीक है, इनके जो खरपतवार होते हैं इनको बीजों का जो है अंकुरण तेजी से होता है। ठीक है, बीज जो अंकुरण होते हैं तेजी से बढ़ जाते हैं, जिससे क्या है जल्दी जल्दी अपना जो है फूल इस पे आते हैं और बीज का उत्पादन कर देते हैं। ठीक है, अगला है कि इनमें खरपतवार के फूल भी शीघ्र आते हैं। अगर कंपैरिजन करें हम क्रॉप का, तो खरपतवार के जो फूल हैं वो भी शीघ्र आते हैं। ठीक है, अपनी लाइफ साइकिल जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, बीज जो होते हैं वो फसल से अधिक भी होते हैं। ठीक है, अगर पर प्लांट की बात कर ली जाए तो बीजों की जो संख्या है वो फसल की अपेक्षा खरपतवार में ज़्यादा होती है और ये जल्दी भी पकते हैं। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मान लें जंगली चौलाई का एक पौधा है वो 1,80,220 जो है प्रति पौधा जो है बीज उत्पादन करता है। ठीक है, ऐसे मकोए का एक पौधा जो है वो 1,78,000 जो है बीज पैदा करता है। ऐसी सत्यानाची जो है वो 5,000 बीज पर पौधा जो है देता है। ऐसी जंगली जई की अगर बात कर लें तो 250 एम स्ट्राइकरा 250 से और स्ट्राइका जो होता है लगभग 8 करोड़ बीज जो है प्रति वर्ष पर प्लांट जो है पैदा कर देता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खरपतवारों का पूर्णतः उन्मूलन कभी जो है संभव नहीं हो सकता। ठीक है, असंभव है, उनको पूर्णतः तो नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनको कुछ हानिकारक लेवल तक जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा तीसरा जो उसकी विशेषता है कि खरपतवारों की जड़ें हैं जो हैं वो फसल के पौधे की तुलना में शीघ्र विकसित होती हैं और इनकी जड़ें जो होती हैं वो फसल की अपेक्षा गहरी भी होती हैं। ठीक है, और इनकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं। जैसे
हम कांस और हिरणखोरी की बात कर लें फॉर एग्जाम्पल में, तो लगभग इनकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन में 20 फीट तक जाती हैं। ठीक है, ऐसे हमारा सोरगम हेलीफेंस है, उसकी जड़ें जो है वो मृदा में 13 फीट की गहराई तक पहुंचती हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि विषम परिस्थितियाँ, जो इनकी जो परिस्थितियाँ होती हैं, कंडीशन जो होती है वो इनके अनुकूल नहीं है। तब ये क्या करते हैं कि ये जो विषम परिस्थितियों की होते हुए भी जो है कमी और पोषक तत्व की अल्पता में भी जीवित बने रहते हैं। तो अगर इनको पोषक तत्व जो है वो कम मात्रा में मिले, पानी कम मात्रा में मिले, फिर भी जो है वो जीवित बने रहते हैं, क्योंकि वो इतनी गहराई में होते हैं तो उनसे वहाँ से न्यूट्रिएंट लेते रहते हैं, वाटर लेते रहते हैं। तो इनको ऊपर से कम मिले कोई दिक्कत नहीं, आराम से नीचे से लेते हैं, ये इनकी विशेषता होती है। और अगला इसका नेक्स्ट पॉइंट है, अगली विशेषता जो है वो खरपतवारों के बीजों का जो अंकुरण शक्ति है वो बहुत समय तक बनी रहती है। ठीक है, इनकी जो अंकुरण शक्ति है, इनका जर्मिनेशन जो होता है अंकुरण, वो काफ़ी समय तक बना रहता है। ऐसा हमारे क्रॉप में नहीं होता है। हमारी क्रॉप के जो सीड होते हैं उनकी अंकुरण शक्ति इतनी दिन तक नहीं होती, इतने सालों तक नहीं होती है, और जो खरपतवारों के सीड जो होते हैं वो कई साल तक उनकी जो है वायबिलिटी बनी रहती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बात कर लें हम बथुए की चिनोपोडियम एल्बम के बीज भूमि में 40 वर्ष तक जो है रहने के बाद भी उग आते हैं। ठीक है, अगला हमारी विशेषता है विशेषता नंबर 5। और कुछ खरपतवार जो होते हैं, अधिकतर खरपतवारों की पत्तियों पर इनकी रक्षा के लिए सख्त बाल, चिपचिपे रोएं अथवा कांटे पाए जाते हैं, जिसकी मदद से ये कीड़ों तथा जंगलों जानवरों के प्रकोप से अपनी रक्षा कर लेते हैं। ठीक है, अगला है नेक्स्ट नंबर 6। खरपतवारों की पत्तियों पर क्रियाशील जो है स्टोमेटा की संख्या जो है वो अधिक पाई जाती है। जब स्टोमेटा की संख्या अधिक होगी तो क्या होगा, वो पानी का तेजी से उड़ाएंगे। ठीक है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो है पानी का ज़्यादा मात्रा जो है वो उड़ा देते हैं। तो ज़मीन में जो हमारी मॉइस्चर है उसकी कमी आ जाएगी, क्योंकि इन पर स्टोमेटा की संख्या ज़्यादा होती है तो पानी का ज़्यादा नुकसान करेंगे। खरपतवारों के बीजों में वितरण तथा फैलाव के लिए बीजों पर हुक, पंख, बाल व कांटे आदि होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोकोलेवर एक बीट है कंपोजिट वर्ग खरपतवारों के बीजों पर, जिससे खरपतवार बीजों का प्रकीर्णन डिसेमिनेशन आसानी से होता है। ठीक है, अब इनमें पंख पाए जाते हैं, वाल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि हवा के थ्रू या किसी जंगली जानवर में चिपक कर जो है वो आसानी से इनका प्रकीर्णन हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ट्रांसफर हो वो आसानी से हो जाता है। ऐसी इनके ऊपर इनकी संरचना होती है। ठीक है, अगला है हमारा खरपतवार के पौधे 8वां नंबर। यदि बीज बनने से पहले किन्हीं कारणों से नष्ट हो जाएं तो वो विभिन्न वनस्पतिक भागों द्वारा अपनी वृद्धि कर लेते हैं। अगर खरपतवार है, अगर मान लो उनका ऊपर वाला भाग जो है कट गया है बीज बनने से पहले, तो खरपतवार जो होते हैं कि उन ऐसे खरपतवार भी हैं कुछ जो वनस्पतिक भागों से अपना जो है वृद्धि कर लेते हैं, उनसे अपना वृद्धि कर लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मोथा है, वो सीड से भी हो जाएगा और हमारे वनस्पतिक वेजिटेटिव पार्ट से भी हो जाता है, ट्यूबर से। ठीक है, ऐसे हमारे हिरणखोरी है जो रूट स्टॉक से अपनी वृद्धि कर लेते हैं, उनसे अपना जो है जीवन चक्र बढ़ा लेते हैं, अगर बीज बनने से पहले अगर उनको काट दिया जाए फिर भी। अगला है 9वां नंबर। खरपतवारों के बीजों का जो आकार व रंग जो है कभी कभी फसल के बीजों के आकार व रंग से मिलता हुआ होता है, जिसके कारण जो है खरपतवारों के बीज फसलों के बीजों के आकार व रंग से मिलता होने के कारण उनको जो है पहचानने में, अलग करने में कठिनाई होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा सत्यानाशी, जिसे हम कटीली बोलते हैं, तो उनकी जो सीड होते हैं तो वो हमारी सरसों के सीड के समान होते हैं, काले रंग के होते हैं, नीले रंग के। तो इससे क्या है कि उन पहचान करने में हमें दिक्कत होती है कि कौन सरसों है कि सत्यानाशी है, नहीं पहचान पाते हैं। और इनके सीड मिले होने के कारण जब इनका तेल हम निकालते हैं तो इन आर्जेमोन मैक्सिकाना के सीड उसमें मिले होने के कारण जो है वो ड्रॉप्सी नामक डिजीज हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही हमारे एक एग्जाम्पल इसमें लिखा नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे हमारी कासनी है, ठीक है, जो कि बरसीम का मेन खरपतवार है, उसके सीड भी अगर
उसमें बरसीम के सीड में मिल जाते हैं, तो उसको जो है बाहर से पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उसके कारण जो क्या है कि वो हमारी फसल में उनकी दोबारा से बुवाई हो जाती है और वे उग जाते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है 10 नंबर, खरपतवार के पौधे जलवायु की विषमताओं को अपना रूप बदलकर सह लेते हैं। ठीक है, जैसी कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं और बढ़ते रहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है 11वां कि एक ही खरपतवार विभिन्न प्रकार की भूमि में पनप सकता है। जैसे अब खरपतवार है वो विभिन्न प्रकार की भूमियों में हो जाते हैं, चाहे वो लबड़िए हो, क्षारीय हो, आपने देखा होगा। लेकिन हमारी फसल जो है को जो है ऐसी जगह जो है नहीं होती, उनको बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। लेकिन खरपतवार को इतना मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इतना हम जितना कि फसल के लिए करते हैं उतना खरपतवार के लिए नहीं करते हैं। खरपतवार जो है वो अपने आप पे कई प्रकार की भूमियों में उग जाते हैं, जबकि फसल हमारी जो है वो ऐसी जो साल्ट इफेक्टेड है या अल्कलाइन सॉइल है, ठीक है, एसिड सॉइल है, उनमें नहीं होगी। अगर ज़्यादा एसिड है तब, ठीक है, ज़्यादा साल्ट है उसमें तो, लेकिन खरपतवार हो जाते हैं कंपैरिजन टू क्रॉप। खरपतवार के पौधे अगला है, खरपतवार के पौधे फसलों के पौधे की तुलना में विभिन्न प्रकार की बीमारियों व कीटों के आक्रमण को सहन करने की क्षमता दे रखते हैं। अब देखा होगा कि खरपतवार जो है तो अगर कोई उसमें कीट या बीमारी लग भी जाती है तो इतना उनमें नुकसान नहीं होता जितना कि हमारी क्रॉप में हो जाता है और प्रोडक्शन कम हो जाता है। अगला हमारा खरपतवारों की फसल के पौधों की तुलना में जल संबंधी आवश्यकता बहुत कम होती है। ठीक है, जिन भूमि में जल की कमी के कारण कोई फसल पैदा नहीं होती है वहाँ कुछ खरपतवार के पौधे सफलतापूर्वक फलते फूलते रहते हैं। कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है या डूब रूटेड होते हैं। ठीक है, हमारी फसल तो वहाँ नहीं होगी लेकिन खरपतवार हो जाते हैं, जैसे हमारा कांग्रेस ग्रास। अगला हमारा 14वां नंबर, कुछ खरपतवार के पौधे विभिन्न प्रकार विकार वाली भूमि जो ऊसर, अम्लीय, कंकरी, जलमग्न जो भी बता चुके हैं उनमें अपनी आसानी से वृद्धि कर लेते हैं। अगला है हमारा 15वां नंबर, बीजों में सुप्तावस्था, फल, बीज या कलियों में सुप्तावस्था जिसके अंदर ये जिंदा रहते हैं वे अंकुरण करते हैं। तो वो बीज सुप्तावस्था क्या होती है कि वह अवस्था जिसमें बीज अनुकूल कंडीशन होते हुए जो है जर्मिनेट नहीं होता है, तो उसे सी डोरमेंसी कह देते हैं। तो इनमें जो है डोरमेंसी वो 3 प्रकार की होती है, जैसे इन्फोर्स्ड, इननेट और इंड्यूस्ड, 3 प्रकार की जो होती है। और एक ऐसा खरपतवार है जंगली जई जिनमें इन तीनों प्रकार की जो है डोरमेंसी पाई जाती है। अगला हमारा 16वां नंबर, कुटिल प्रकृति, बहुत से खरपतवार अपने कड़वे एवेसिव नेचर, ठीक है, बहुत से खरपतवार हैं जो अपने कड़वे स्वाद, वाटर टेस्ट के कारण जो है या दुर्गंध है, ठीक है, ये कांटे युक्त प्रकृति के कारण पशुओं, पक्षियों व मनुष्यों से अपनी रक्षा कर लेते हैं। अब मान लो उसमें कोई दुर्गंध आ रही है तो पशु तो उसे खाएगा नहीं, या उनके ऊपर कांटे जैसी संरचना है, ठीक है, तो पशु पक्षी जो है उससे बचते हैं। अगला है 77वां, स्वयं पुनः प्रजनन, सेल्फ रीजनरेशन, फसल के बीजों के अंकुरण के लिए भूमि को अच्छी तैयारी, नमी का स्वर, नमी आदि बनाना होता है, जबकि खरपतवार के बीज स्वयं ही विपरीत परिस्थितियों में हो जाते हैं। सेल्फ रीजनरेशन होता है, मैंने बताया था, अभी बात करी थी कि हमारी इतनी मैनेजमेंट लेज वगैरह सब कुछ अच्छी भूमि की तैयारी करनी पड़ती है तब जाके हमारी फसलें होती है, लेकिन खरपतवार को ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है, वो स्वयं ही विपरीत परिस्थितियों में भी उगते रहते हैं। अगला है 18वां नंबर, अधिकांश खरपतवार जो है वो सी प्रकार की प्रकाशन प्रवृत्ति रखते हैं, जिसके कारण वे कम CO2 तथा अधिक ताप की दशाओं में भी तीव्र गति से वृद्धि करते रहते हैं। C4 प्लांट जैसे आप जानते हो कुछ क्रॉप भी हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, ये क्या है, C4 प्लांट है। ऐसे ही जो है खरपतवार होते हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जैसे कांग्रेस। तो ये क्या है कि कम CO2 में और अधिक ताप का टेम्परेचर है, फिर भी जो है अपनी
वृद्धि जो है तीव्र गति से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं हैं। और एक है, खरपतवार के पौधे इफीमरेल प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात मृदा नमी की उपलब्धता के अनुसार जीवन काल को जो है छोटा बड़ा कर अपने वंश का अस्तित्व बनाए रखते हैं। ठीक है, इफीमरेल होते हैं जो मतलब कुछ अगर सूखा होगा अगर पड़े तो उससे पहले ही जो है अपना जीवन चक्र छोटा कर लेते हैं और अपने वंश को जो है आगे तक बनाए रखते हैं। ठीक है, अस्तित्व बनाए रखते हैं। तो ये सारे इनकी विशेषताएं थी। कंपैरिजन करी हमने क्रॉप से, तो कितनी ज़्यादा ये देखो इनमें विशेषताएं, कितना ताकत है इनके अंदर, ऐसा देख लो। अगला हम इसके बाद पढ़ेंगे खरपतवार द्वारा होने वाली हानियाँ, डिसएडवांटेज ऑफ वीट। ठीक है, या डिसएडवांटेज बाई वीट, खरपतवारों द्वारा होने वाली हानियाँ। खरपतवार से क्या क्या नुकसान होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है फसल उत्पादन में कमी। पहला हमारा क्या नुकसान है कि फसल उत्पादन में कमी। खरपतवार से फसल उत्पादन में 33% तक जो है हानि होती है। अब पता है कि खरपतवार आपकी फसल में होंगे, आपकी वो कंपटीशन करेंगे क्रॉप से पानी के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए। आप जितना पानी क्रॉप के लिए दोगे वो ले लेंगे, न्यूट्रिएंट दोगे वो ले लेंगे। लाइट के लिए, स्पेस के लिए जब कंपटीशन करेंगे तो हमारी क्रॉप की जो है पॉपुलेशन है वो भी कम होगी, या उतनी उनकी वृद्धि नहीं हो पाएगी, उतना अच्छा उन पे सीड नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा सिंचाई जल की हानि। अब मैंने बताया था आपने जो अपनी क्रॉप के लिए पानी दिया है, ठीक है, तो वो फसलों ने भी लिया, लेकिन उससे ज़्यादा मात्रा में जो है खरपतवारों ने लिया, तो इसका भी नुकसान होता है, जल की हानि होती है। और ये खरपतवार जो होते हैं वो खरपतवारों का पानी का जो है विलासितापूर्वक उपयोग करते हैं, मतलब आसानी से लेते हैं उड़ाते हैं, लेते हैं उड़ाते हैं। अगला है हमारा नुकसान, खरपतवार कीट व रोग को शरण देते हैं। देखिए शरण लिखा है, शरण होगा यहाँ पे, कर लेना। ठीक है, तो जो खरपतवार होते हैं बहुत सारे वो क्रॉप में जब होते हैं तो बहुत सारे कीट जो होते हैं, ठीक है, जो रोग हैं वो उन पे पहले पनपते हैं, फिर हमारी क्रॉप को नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे कद्दू वर्गीय सब्जियों के एफिड को हिरणखुरी छांट देते हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे कद्दू वर्गीय सब्जियों के जो एफिड होता है, ठीक है, एफिड होता है जिसको माहू बोलते हैं, वो हिरणखुरी को शरण देता है। हिरणखुरी जो है वो हिरणखुरी पर जो है वो एफिड रहता है। कद्दू वर्गीय सब्जियों का जो एफिड होता है वो हिरणखुरी के खरपतवार के ऊपर रहता है। ठीक है, ऐसे मक्का में बथुआ, डंठल, बोरर और टमाटर में बीटल और खतरा कीट के लिए मेजबानी करता है। ठीक है, उस पर रहता है। ऐसे सनई एक मुख्य होस्ट के रूप में कार्य करता है जो कि अरंडी फसल को प्रभावित करता है। जंगली सरसों जो होती है वो क्लबरूट ब्लैक लेग के लिए वैकल्पिक होस्ट के रूप में कार्य करता है, जो गोभी वर्गीय फसल के रोग है। ठीक है, ऐसे गेहूं, जई और जौ स्टेम रस्ट है जो वैकल्पिक होस्ट के रूप में जंगली जई पर रहते हैं। ठीक है, जो गेहूं के हैं, गेहूं, जई और इनकी जो रस्ट होती हैं, ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट, स्टाइफॉर्मिस, वो उन पर पाई जाती हैं। अगला है हमारा कृषि यंत्रों, मशीनों और पशुओं की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। जैसे अब कोई यंत्र है वो खरपतवारों को नष्ट करते हैं तो उनमें जो है घिसावट आती है। ठीक है, और हमारे जो पशु हैं उनको भी जो है जुताई करने में उनको कठिनाई होती है, उनको परेशानी होती है, उनकी क्षमता ज़्यादा लगानी पड़ती है। ठीक है, अगला है 5वां नंबर, जमीन की कीमत घटा देता है। अब जैसे अब जिस जमीन पर खरपतवारों की संख्या ज़्यादा होगी तो उसका जो है मोल भी क्या होगा, कम लगेगा। अगला है 6वां पॉइंट, फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। अब गुणवत्ता में कमी क्या, अगर जब फसल में
खरपतवार होंगे तो उनके सीड जो है इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा खरपतवार हो जाते हैं तो कंपटीशन होता है हर चीज़ के लिए, तो उनका जो सीड बनता है वो भी इतना अच्छा नहीं होता है। और जैसे हम कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे गन्ने की गुणवत्ता जो उसका जो पैरासाइट वीड होता है स्ट्राइगा के कारण जो है कम हो जाती है। लोरेंथस की पत्तियां जो है वो चाय की गुणवत्ता कम करती हैं। ऐसे ही जैंथियम स्ट्रोमियम जिसे हम कुत्ता घास भी बोल देते हैं, भेड़ में जो है वो ऊन की गुणवत्ता को कम करता है। वो जो भेड़ है उनके बालों में चिपक जाता है, ठीक है, ऊन में चिपक जाता है, तो उसकी गुणवत्ता जो है वो खराब हो जाती है, इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं रहता है। अगला 7 मान में पशुधन उत्पादों की मात्रा या गुणवत्ता में कमी आ सकती है। मात्रा या गुणवत्ता में, जैसे खरपतवार है को खा लें तो उनको दूध भी जो है इतना अच्छा नहीं लगता है। सारे खरपतवार वो नहीं होते जो उनसे जो प्रोटीन वगैरह है जो मिल जाए, विटामिन वगैरह हैं वो इतने उनसे नहीं मिलते हैं। और कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो दुर्गंधित होते हैं, अगर उनको पशु द्वारा उनकी चराई कर भी ली जाए तो उनके दूध में जो है वो दुर्गंध आती है। जैसे हुलोल का अगर प्लांट अगर पशु द्वारा चराई कर ली जाती है तो दूध में जो है वो दुर्गंध आती है, ठीक है। अगला हमारा मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव। जैसे बहुत सारे, जैसे गाजर घास मान लें, एग्जाम्पल ले लें, जैसे गाजर घास है जिसका वैज्ञानिक नाम पार्थेनियम हाइस्टोफोरस से जो क्या है वो एलर्जी या चर्म रोग हो जाते हैं, ठीक है। जो एलर्जी पैदा हो जाती है हमारी बॉडी में, खुजलियाँ सी वगैरह लगने लगती है। ऐसे ही सत्यानाशी के बीज, सरसों के बीज में अगर मिल जाने के बाद क्या होता है कि सरसों के तेल सेवन करने से मैंने बताया था कि ड्रॉप्सी नामक जो है उदर संबंधी बीमारी हो जाती है। सरसों के बीज में यदि मैक्सिकन अफीम के बीज मिश्रित हो जाते हैं, ये लोगों की मृत्यु और अंधेपन का भी कारण बनते हैं, मैंने बताया था। अगला है हम पढ़ेंगे खरपतवार से होने वाले लाभ। अभी हमने बात करी थी इससे नुकसान क्या होता है, अब हम देखेंगे इससे क्या फ़ायदा होता है। एडवांटेज वाई वीट, खरपतवार से होने वाले लाभ। तो इसमें सबसे पहला है हमारा मृदा संरक्षण में सहायक, ठीक है। मृदा संरक्षण में सहायक इससे मान लो जहाँ पर हम देख लें कि वाटर इरोजन, एयर इरोजन जो है ज़्यादा होता है, तो इस एरिया में हम अगर हम दूब घास को लगा दें तो दूब घास आपको पता है रनर टाइप होती है, तो इतनी सारी उसको जो है सॉइल को कंपैक्ट कर लेती है, बिल्कुल जकड़ लेती है। तो इससे क्या है कि जो हमारा सॉइल इरोजन है वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसका लाभ है खरपतवारों का कि जो हमारा इरोजन होता है वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, वो बहुत कम हो जाता है। अगला चारे के रूप में उपयोगी होते हैं। बहुत सारे हम खरपतवार है, दूब है, ठीक है, जंगली धान है और अन्य बहुत सारे खरपतवार हैं जिनको हम जो है वो चारे के रूप में भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगला हमारा नेक्स्ट लाभ है औषधीय के रूप में उपयोग। बहुत सारे हमारे जो खरपतवार हैं उनको हम औषधि के रूप में जो है उपयोग करते हैं। जैसे चिरचिटा है, चिरचिटा को दातून के रूप में काम लिया जाता है। अगर दांत में कुछ दिक्कत हो तो उनके रूप में लिया जाता है। अगर आपको कुछ फोड़ा या बाल तोड़कर कुछ हो जाए तो उस पर इसकी पत्तियाँ लगाने से क्या होता है कि वो ठीक हो जाता है। ऐसे दूब घास है, ठीक है, दूब घास जो है रक्त संतंबक अथवा मूत्र रोगों में प्रयोग लिया जाता है। तो मूत्र संबंधी अगर बीमारी किसी को होती है तो ये रक्त को भी साफ करता है, मूत्र को भी जो है खोल देता है, आराम से ठीक कर देता है। ऐसे हमारा ये गोखरू खरपतवार है, यह प्रजनन संबंधी रोगों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ऐसा अगला है हमारा कुछ एक खरपतवार है हमारा सीलोम विस्कोसा, जिसे गुम्मा भी बोलते हैं। वो सांप के काटने पर उपचार के लिए काम में लिया जाता है। गैस्ट्रिक समस्याओं के नियंत्रण के लिए हमारा कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, जिसे अकौवा या आग के रूप में जाना जाता है, लाभकारी होता है, ठीक है। अगला हमारा है त्वचा के विकार के उपचार के लिए आर्जेमोन मैक्सिकाना का उपयोग किया है। अगर त्वचा संबंधी मैंने बताया कोई बीमारी हो तो आर्जेमोन मैक्सिकाना को अगर यूज करें तो उससे फायदा होता है। फाइलेंथस नेरूरी, जो नेरूर लिखा है इसमें ठीक कर लेना, फाइलेंथस नेरूरी जिसको हम हिंदी में हजार दाना बोलते हैं, ठीक है। ये हजार दाना जो कि बाह्याकार में ढैंचे की तरह आपको दिखेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है पीलिया का रोग जो है ठीक हो जाता है, उससे उपचार
के रूप में जो है इसे काम में लेते हैं। अगला हमारा है व्यवसाय के रूप में। बहुत से खरपतवार हैं जिनका यूज हम बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए करते हैं। जैसे मोते का उपयोग सुगंधित अगरबत्तियाँ बनाने में किया जाता है। ठीक है। सजावट के रूप में बहुत सारे खरपतवार हैं जो हम लॉन में लगाते हैं सजावट के रूप में। जैसे हमारा लैंटाना कैमरा है, ठीक है, कैक्टस भी लगा लेते हैं। ठीक है। और हम एक इसमें लिखा नहीं है आर्थिक उद्देश्य के या कुछ खान जो हम एज ए सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं वो आप इसमें लिख लेना, इसमें नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। जैसे हमारा जंगली चौलाई है, चिनोपोडियम एल्बम है, बथुआ है, ठीक है, जो कि क्या है हम इनको सब्जियों के रूप में लेते हैं। अगला है हम बाड़ के रूप में, मतलब बाड़ जो होती है बाड़ करने के रूप में हम हमारे जो है हम कैक्टस को लगा लेते हैं, नागफनी को लगा लेते हैं। ठीक है, तो उसका भी यूज कर लेते हैं हम। और मैं बता दूं कि कुछ खरपतवारों को जो है वो अगला नेक्स्ट लिख लीजिए, इसमें नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बता देता हूं। जैसे कुछ खरपतवार है वो एज ए ऑर्गेनिक मैन्योर खाद के रूप में भी यूज कर लिए जाते हैं। ठीक है, कुछ खरपतवारों को हम ऑर्गेनिक खाद के रूप में जो है यूज कर लेते हैं, अपनी मिट्टी में मिला देते हैं, जो क्या है कुछ जो है न्यूट्रिएंट हमारी सॉइल में जो है छोड़ देते हैं। ठीक है, जैविक कीट नियंत्रण में सहायक हैं। कुछ खरपतवार हैं होलोल, जैसे होलोल की तीखी गंध के कारण कीटों को पौधों से दूर रखा जा सकता है। इनमें ऐसी दुर्गंध आती है कि जिससे कीट जो है वो फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वहां से चले जाते हैं। कुछ और खरपतवार जैसे टाइफा, सेकेरम स्पोंटेनियम का उपयोग जो है प्लाईवुड और कागज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। चिकोरियम इंटाइवस की जड़ों को जो है वो कॉफी पाउडर में स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, चौलाई, चिकोरी मतलब जो होता है कासनी होती है। ठीक है, ध्यान रखना। चौलाई अमरैंथस विरिडिस जिसको बोलते हैं वैज्ञानिक नाम, बथुआ चिनोपोडियम एल्डियम और पाटुला का स्पीसीज है को हरे पत्ते वाली सब्जियों के रूप में लिया जाता है, मैंने बताया था। उत्तर भारत में जंगली गन्ना सेकोरम स्पोंडन का प्रजनन कार्य में प्रयुक्त होता है। जैसे हमारा गन्ना बना है उसमें प्रजनन कार्य में इसको लिया गया। ठीक है, ऐसे ये बहुत सारे हैं। कुछ खरपतवार सूचक पौधे के रूप में काम करते हैं, जैसे कामेलिना जो है, इकोर्निया क्रेसिपस, कापर और जिंक सीसा और जल निकायों में आदि में काम सूचक आदि का कार्य करते हैं। कंपोस्ट बनाने काम में लिए जाते हैं। मैंने बताया कुछ खरपतवारों को कंपोस्ट बनाने के लिए एज ए कंपोस्ट बनाने के लिए, जैसे हमारी इकोर्निया क्रेसिपस जलकुंदी है उसको जो है कंपोस्ट बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा अगला है हमारा जैसे आर्जिमोन मैक्सिकाना जिसको कंटीली और सत्यानाशी के रूप में जाना जाता है। ये अगर हमारी मृदा क्षारीय है तो उसको सुधारने का काम करता है। अगर मृदा क्षारीय है तो इसको डाल दो तो उससे जो है मृदा क्षारीय मृदा जो है वो सुधर जाती है। ठीक है, और मैंने अगला बता दिया अपोन्सिया डिलेनाई जिसको हम नागफनी कहते हैं, जो है वो जैविक बाड़ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर बाड़ करनी हो, ठीक है, कि हमें इतना इतना एरिया हमारा है बॉर्डर के रूप में, तो उसमें हम लगा देते हैं बाड़ के रूप में, इसको हम नागफनी को लगा देते हैं। तो ये तो हमने बहुत सारे इसके लाभ हैं जो पढ़े हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, 100% आने हैं। अगला टॉपिक हमारा क्रॉप बीट कंपटीशन। ठीक है, फसल खरपतवार प्रतियोगिता। ठीक है, तो फसलों तथा खरपतवारों में प्रतियोगिता विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले पदार्थ मृदा से नमी, खाद्य पदार्थ व वायुमंडल से वायु व प्रकाश के लिए होती है। तो किन 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 चीज़ों के लिए होती है? पानी के लिए होती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट के लिए होती है, CO2 के लिए होती है, ऑक्सीजन के लिए होती है, लाइट के लिए होती है और स्पेस के लिए होती है, स्थान के लिए होती है। प्रतियोगिता होती कब है? प्रतियोगिता सदैव उन्हीं अवस्थाओं में होगी जब प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ का अभाव हो। भाई जब कोई चीज़ कम होगी तभी तो कंपटीशन होगी, अगर वो पर्याप्त मात्रा में होगी तो कंपटीशन काहे की। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मान लो कि आपके रूम पर 2 लड़के आप रहते हो, ठीक है, अब रोटियां वो मान लो एक लड़का जो है वो 3 रोटी खाता है, तो आपके रूम पर अगर 6 रोटी होंगी तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। क्यों होगा कंपटीशन? क्यों लड़ोगे फिर? अगर वही रोटी जो 3 खाते हैं, अगर रोटी 4 होती, ठीक है, या 3 होती तो कंपटीशन होता। ठीक है, जीतता कौन?
जो ज़्यादा ताकतवर होता है। ठीक उसी प्रकार इसमें अगर जो चीज़ कम होती है तो कंपटीशन होता है। खरपतवार की आपने विशेषता इतनी सारी पढ़ी, कितना पावरफुल होता है वो क्रॉप से, तो वो जीत जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जब कोई चीज़ कम होती है तब प्रतियोगिता होती है। ठीक है, प्रयोग किए जाने वाले जो पदार्थ का अभाव होगा तभी कंपटीशन होगा। यदि मृदा में फसलों एवं खरपतवारों की कुल पोषक तत्वों की आवश्यकता की अपेक्षा पोषक तत्वों का अभाव है तो फसलों व खरपतवार प्रतियोगिता पोषक तत्व के लिए होगी। ठीक है, इस प्रकार खरपतवार फसलों में किसी पदार्थ के लिए प्रतियोगिता तभी प्रारंभ होती है जब पदार्थ उन दोनों प्रतियोगिताओं को मिलाकर कुल आवश्यकता से कम मात्रा में होती है। अगर वह पदार्थ इतनी अधिक मात्रा में उपस्थित है कि सभी प्रतियोगिता की कुल आवश्यकता से अधिक से पूरी हो सकती है तो उस समय कोई प्रतियोगिता नहीं होगी। जब चीज ज्यादा है तो क्या होगी, कंपटीशन, कुछ नहीं होगा। फसलों की पैदावार पर फसल खरपतवार प्रतियोगिता का प्रभाव सदैव क्या होता है, हानिकारक। अगर कंपटीशन होगा तो हमारी क्रॉप को नुकसान होगा। ठीक है, फसल की पैदावार में हानि की सीमा अनेक बातों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए मृदा में नमी, पोषक तत्व की मात्रा, खरपतवार की किस्म, बौन की सघनता, शस्य चक्र, शस्य में कीट पतंगों, बीमारियों का आक्रमण, सैन्य की शक्ति आदि। ठीक है, तो इन चीजों से नुकसान होता है। खरपतवार फसलों में जो कि एक ही गहराई से एक समान करने सकती है। आदि खरपतवार फसलों में जो एक ही गहराई से एक समान मात्रा में खाद पानी लेते हैं अधिक गंभीर प्रतियोगिता होती है। ठीक है, जो फसलें शीघ्र अंकुरित होती हैं अधिक जड़ों एवं वनस्पति के प्रारंभ में वृद्धि करती हैं। तो हमारे ये खरपतवार जो है वो फसल से प्रतियोगिता करते हैं। किन किन चीज़ों के लिए करते हैं वो आपने पढ़ा है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। किस किस के लिए, जल के लिए, प्रकाश के लिए, पोषक तत्वों के लिए। अब बहुत सारे खरपतवार हैं, जैसे मक्के की अपेक्षा चौलाई अगर बात कर लें तो चौलाई है, पाटुलेका, डिजिटेरिया है, इनमें अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। रिसर्च से पता लगा ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है न्यूट्रिएंट को खींच लेते हैं। ठीक है, ऐसे प्रकार जो हमारा प्रकाश के लिए प्रतियोगिता होती है। ठीक है, सामान्यतः खरपतवार की वृद्धि अधिक होती है, वे पौधे पर छाया कर लेते हैं। छोटे खरपतवार की अपेक्षा पत्तों की नीचियों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ऐसे अगर फॉर एग्जाम्पल की बात है, कपास में अमरैंथस हाइब्रिड्स द्वारा दोपहर में जो फोटान ग्रहण घनत्व जो होता है वो 90% तक कम हो जाती है। ठीक है, देखिए प्रकाश की तीव्र धूप में मक्का फसल में 56 से 63% तक लगभग प्राप्त होती है और बादल रहने पर 56 से 57% रहती है। और सोरगम हेलीफेस जो होता है वो लंबे पौधे खेत में रहते हैं। ठीक है, छाया के कारण फसलों की पत्तियां पतली पीली हरी हो जाती हैं। ये तेजी से खरपतवार बढ़ जाते हैं, जिससे क्या है पत्तियों को उतने लाइट नहीं मिल जाती हैं और पत्तियां जो है कैसे हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं। ठीक है, तो उनसे उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है। जल के लिए प्रतियोगिता। ठीक है, अब धूप घास का जो है बाष्पोत्सर्जन अनुपात कितना है, 83, जबकि 450 बाजरे का और 430 जो है वो ज्वार का है बाष्पोत्सर्जन अनुपात। ठीक है, तो देखिए मतलब कितना ज्यादा ये पानी का यूज करती हैं। ठीक है, इससे पता लग रहा है, इससे स्पष्ट है कि खरपतवारों के लिए काफी अधिक पानी चाहिए। खरपतवार पानी का विलासिता से उपयोग करते हैं, मैंने बताया लेते रहते हैं, ट्रांसफर करते रहते हैं। ठीक है, कपास का जो पत्ती जल विभव गिरकर अगर 5.3 बार हो जाता है तो इससे उसमें अमरैंथस पौधे की संख्या 2.5 पौधा प्रति वर्ग मीटर हो जाती है। अमरैंथस में सदा ही कपास की अपेक्षा जो वो अधिक पत्ती जल विभव और टरगर जो है विभव रहता है, क्योंकि यह मिट्टी की गहरी परतों से भी पानी ग्रहण कर लेता है। तो देखिए अपने किन किन चीजों के लिए जो है प्रतियोगिता हो रही है। खरपतवार के लिए प्रतियोगिता, खरपतवार का प्रकोप अधिक होता है। खरपतवार होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। और खरपतवार जो मैंने बताया सीप और प्रकृति होती हैं वो कम CO2 में अपना काम चला लेते हैं। जब कृत्रिम विधि से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 350-700 ppm बढ़ा दी जाए तो C3 फसलों जैसे सोयाबीन है वो अपने सहयोगी C4 खरपतवार सोरगम हेलीफेस का सक्षम मुकाबला कर सकेगी। अगर इतनी 350 से 700 ppm मात्रा अगर नहीं बढ़ाई उसमें सोयाबीन की क्रॉप में तो वो खरपतवार के मुकाबला नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे खरपतवारों की
और फसल के बीच कंपटीशन। ठीक है, फसल में अगला है खरपतवार फसल प्रतियोगिता अथवा व्यवधान को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसमें जैसे खरपतवारों का वृद्धि काल, खरपतवार की सघनता अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा। खरपतवार की जातियाँ, कुछ जातियाँ होती जल्दी से बढ़ती हैं या ज़्यादा जगह से गहराई तक जड़ जाती हैं। ठीक है, जो ज़्यादा उनको इतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए ऊपर से, लेकिन वो बढ़ती रहती हैं और हमारी क्रॉप को नुकसान पहुँचाती रहती हैं। मृदा उर्वरता और अगला है मृदा नमी स्तर और सॉइल पीएच, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारा आज का हमारा टॉपिक था। तो आज हमने 3-4 चीज़ों पे बात करी है। बीट की डेफिनेशन पर, उसकी विशेषताएं, उसके लाभ और उससे हानियाँ, और उसके कंपटीशन के बारे में बात करी। ठीक है, और इसके बाद हम उसको आपको बताएंगे इसका क्लासिफिकेशन, उसके बीट कंट्रोल के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बताएंगे और बीट कंट्रोल के बारे में बताएंगे। ठीक है, जो कि ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक के लिए।